हे एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। वेल आज हम नीरज जोशी सर की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी टेस्ट करेंगे। इससे पहले हमने इनकी एक स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करी थी जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड लेट्स सी इस वीडियो में कि इस स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स। 3 इंडिकेटर्स में बेसिकली 2 तो EMA इंडिकेटर्स हैं। दिस इज़ द EMA लाइन एंड दिस इज़ ऑल्सो एन EMA लाइन। ये आपका जो है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है EMA एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज़ 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड उन्होंने 5 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट में स्कैल्पिंग करने को बोला है। हम 15 मिनट्स में भी बैक टेस्ट करेंगे, तो इन सब टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करेंगे हम, और हम निफ्टी बाय निफ्टी दोनों में बैक टेस्ट करेंगे इसको। इसी तरह से हमने बहुत सारी वीडियोस बैक टेस्ट कर ली, अब तक 100 के करीब बैक टेस्टिंग हो चुकी है, तो आप हमारा कंटेंट ज़रूर चेक करिएगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो 3 इंडिकेटर्स में एक मूविंग एवरेज 50 EMA की है, एक 100 की है और हमारा एक स्टोकास्टिक है। स्टोकास्टिक की सेटिंग में जो है क्या चेंज है वो देख लेते हैं। हमारा जो है K लेंथ 5 का रखेंगे, स्मूथनिंग एंड D जो है वो 3 रहेगा। सो इस हिसाब से हम बैक टेस्ट करेंगे इसको सेटिंग को। और रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या होंगे। रूल्स प्रीटी इजी हैं, आपको बाय एंड सेल के लिए रूल्स बताता हूँ आपको। शॉर्ट रूल्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट रूल्स में क्या है, हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 50 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो हमारा 100 पीरियड के नीचे रहना चाहिए, और हमारा जो है देन स्टोकास्टिक जो है वो 80 के आसपास होना चाहिए। स्टोकास्टिक की दोनों वैल्यूज़ K एंड D वैल्यूज़, तो आप ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन को देख सकते हैं, 80 के आसपास है। और जैसे ही स्टोकास्टिक जो है ब्लू वाला जो है ऑरेंज को क्रॉस करेगा, उस टाइम पे आपका शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट एंट्री हुई है। और एग्जिट भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस की बात कर लें। स्टॉप लॉस हाई रहेगा, ठीक है, हाई ऑफ द कैंडल स्टॉप लॉस रहेगा। जहाँ हम एंट्री करी है हमने, एक्चुअली क्लोजिंग नहीं, नेक्स्ट डे ओपनिंग पे हमने एंट्री ली है, तो पिछली 2 कैंडल में जो हाईएस्ट हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर अच्छा विन हुआ है, आपका स्कैल्पिंग करी तो यहाँ पर एग्जिट हुआ है। एग्जिट क्यों हुआ है यहाँ पर वो बात कर लेते हैं। तो एग्जिट के 2 सिनेरियोज हैं, दोनों पे बैक टेस्ट करेंगे हम, पॉसिबिलिटी है हमारी बैक टेस्ट करने की। एक है बार्स के हिसाब से, तो यहाँ पर 7 बार्स 1 2 3 4 5 6 7 बार्स के बाद अगले ओपनिंग पे आपका एग्जिट हो गया है। तो 7 बार का एग्जिट जैसे रख लिया हमने, या फिर सर ने बोला 3 बार्स का 4 बार्स का एग्जिट कर सकते हैं आप, तो वो भी हम देखेंगे। तो जैसे मैंने एग्जिट चेंज किया तो आप देखिए यहाँ पर एग्जिट सिनेरियो जो है चेंज हो गया है। सो या तो हम ऐसे एग्जिट करेंगे या फिर हम K वैल्यू के हिसाब से एग्जिट करेंगे। K वैल्यू जैसे ही हमारा जो 20 के पास पहुँचता है तो उस टाइम पे हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। सो प्रीटी सिंपल रूल्स हैं, 2 तरह से एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। स्टॉप लॉस हमारा फिक्स्ड है, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा। सब हम लॉन्ग रूल्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रूल्स में कोई ट्रेड दिख रहा होगा हमें, पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगेन जो है हमारा जो है क्रॉस डाउन किया है जस्ट 80 के पास, और हमारा एग्जिट 20 हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको स्टॉप लॉस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही हुआ क्रॉस डाउन स्ट्रेटजी में 80 के पास, तो हमारा जहाँ एंट्री हुई है नेक्स्ट कैंडल पे ओपनिंग पे, और स्टॉप लॉस भी तुरंत हिट हो गया। देखो हाई था पिछली 2 कैंडल हाई, वो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, स्टॉप लॉस भी हिट होते ही हैं। आगे चलते हैं। तो लॉन्ग रूल्स क्या है। लॉन्ग रूल्स के लिए आपका K एंड D दोनों 20 के पास होने चाहिए, और वहाँ पर क्रॉस ओवर होगा। ब्लू लाइन आपके ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगी, और हमारा जो 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल वो 100 के ऊपर रहेगा इस बार, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस पे हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। सो यहाँ पर मीट हो रही है इस कैंडल पे, और नेक्स्ट ओपनिंग पे हमारा जो है एंट्री हो गई है। और यहाँ पर K वैल्यू जैसे ही 80 के पास पहुँचेगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो ये कंडीशन एग्जिट की, या फिर हम बार्स के हिसाब से एग्जिट करेंगे। तो बार्स के हिसाब से अगर एग्जिट करना हो तो हमारा अच्छा प्रॉफिट यहाँ दिखेगा हमें। तो स्कैल्पिंग में हमने देखा कि एक स्टॉप लॉस छोटा था और 2 प्रॉफिट के ट्रेड दिखे हमें। सो चलते हैं बैक टेस्ट की तरफ और देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको बैक टेस्टिंग समझ नहीं आती, पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू देखिए। आई बिलीव दैट हर ट्रेडर को जानना चाहिए कि बैक टेस्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। सो लेट्स सी
कि बैक टेस्टिंग कैसे हो रही है इसकी। बाय द वे, अगर आपको बैक टेस्टिंग सीखनी है तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर आप इंडिकेटर्स बना सकते हो, खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो, खुद से उनके एल्गो पे एग्जीक्यूशन लगा सकते हो, खुद से स्क्रीनर्स भी बना सकते हो और काफ़ी काम कर सकते हो। तो कंप्यूटर से हेल्प कैसे लेनी है वो आप सीख सकेंगे। और इसमें मैं मानता हूँ कि इनिशियली आपका जो है काफ़ी पेन एरिया रहेगा, 2-3 महीने 4 महीने इनफैक्ट आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसके बाद डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो ये आत्मनिर्भर का संकल्प है हमारा, तो आप भी इसको फॉलो करिए। काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर और हर हफ्ते मुझसे मिलते भी हैं और हम डाउट्स भी क्लियर करते हैं, एक साथ असाइनमेंट्स भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। तो काफ़ी कुछ है उसमें कोर्स में, उसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी ऐप का। सो चलते हैं वीडियो के बैक टेस्ट की तरफ। सो स्ट्रेटजी रजिस्टर में गया हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट्स में हमारा बैंक निफ्टी फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है और हमारा अभी तक कमीशन एंड स्लिपेज में डाली, तो इसको तो डालते नहीं अभी। लेट्स सी कि हमारा जो रिजल्ट्स इंप्रूव करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एग्जिट सिनेरियो सर ने बोला कि अलग ले लो, तो बार चेंज करके देखते हैं। स्कैल्पिंग कम करनी हो हमें तो 5-6 बार्स, यहाँ किसी भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा मेरे को। 4 बार्स, 3 बार्स, 2 बार्स, नहीं किसी भी एग्जिट जो है मुझे प्रॉफिटेबल नहीं दिख किसी भी मुझे एग्जिट प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा। 10 बार्स का देख लें एक बार, नहीं। सो एक बार के वैल्यू के हिसाब से एग्जिट करें, ताकि के जब भी हमारा जो है रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब 80 के पास चला जाता है अगर आप लॉन्ग में है, या फिर 20 के पास आ जाता है शॉर्ट में, तो हम प्रॉफिट बुक कर लें। बट उसमें भी प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा। तो सर के बताए सेटअप पे तो हमारा प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही है 5 मिनट्स में। चलिए अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और 3 मिनट्स में देखते हैं इसको, क्या 3 मिनट्स में प्रॉफिटेबल है ये। 3 मिनट्स में प्रॉफिटेबल दिख रही है, बट काफ़ी कम प्रॉफिट है। मुझे लगता नहीं है प्रॉफिट जो है आपका जो है सस्टेन कर पाएगा अगर हम कमीशन एंड ब्रोकरेज डालेंगे, क्योंकि अभी तक हमने डाली नहीं है। सो 3 मिनट्स में स्ट्रेटजी बहुत ड्रॉन होना है, इसलिए प्रॉफिट जो है इसको नहीं कंसिडर करेंगे। और हमने मेरे ख्याल से 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज लिया है हमने और कमीशन नहीं डाली है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। तो एक काम करते हैं, एग्जिट को बार्स के हिसाब से करके देखते हैं। तो 10 बार्स पे हमारा प्रॉफिट थोड़ा ठीक आया है ना, बट ड्रॉडाउन भी काफ़ी ह्यूज है। बट इसको क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही प्रॉफिट है ये। सो इसको कम करते हैं, स्कैल्पिंग की तरफ चलते हैं। काफ़ी हमें ट्रेड्स पे बैक टेस्ट हो रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा, मतलब ट्रेड करने लायक नहीं है, इसका फ़ायदा कोई मिलेगा नहीं हमें। और ट्रेड्स जो है मुझे लगता है कि प्रॉफिट में तो नहीं दिख रहे। यहाँ एक ड्रॉडाउन फेज कम लगा, बट है ही ड्रॉडाउन फेज भी। सो नहीं, 3 मिनट्स में प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही है। सो चलिए 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट में देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो 1 मिनट की स्कैल्पिंग में तो प्रॉफिट नहीं दिख रहा इसमें, 4 बार्स में नहीं है, 5 बार्स में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है। तो के वैल्यू के हिसाब से चले, नहीं। तो निफ्टी में इसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है बैंक निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में जनरली प्रॉफिटेबल निकल आती है स्ट्रेटजीज। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल भी है, तो शायद उसमें कुछ बात बने। सो ये शॉर्ट आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये शॉर्ट भी प्रॉफिट ही दिख रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट है। सो लेट अस सी इसके रिजल्ट्स। सो प्रॉफिट दिख रहा है 1 मिनट में, बट बहुत ही कम है, ना ही समझिए इसको। और बार्स में चले जाए तो बार्स में 5 बार्स, 7 बार्स, 6 बार्स सब करके देखते हैं, नहीं, प्रॉफिट नहीं दिख रहा है हमें। सो प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही 1 मिनट में। 5 मिनट्स में चलते हैं, 5 मिनट्स में देखते हैं, नो, 5 मिनट्स में बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। फटाफट देखते हैं, सारे बार्स के हिसाब से सेटअप करके देखते हैं, नहीं, बार्स के हिसाब से नहीं हो रहा, के वैल्यू के हिसाब से नहीं, ये प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही। तो मतलब आपको समझ आ गया कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। हर टाइम फ्रेम में हर जगह हमने देख लिया, इसको कोई प्रॉफिटेबिलिटी आ नहीं रही। अभी हमने कमीशंस डाले नहीं है, कमीशन डालने के बाद तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएंगे। सो ये स्ट्रेटजी जो है यूज़ करने लायक नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आपको बैक टेस्ट किट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं इसकी, आप बैक टेस्ट किट से खुद से देखिए, जानिए, सेटिंग्स का छेड़खानी करिए। काफ़ी सेटिंग्स मैंने आपको चेंज करने को दे दी है, के वैल्यू, EMA वैल्यूज़ एंड स्टोकास्टिक वैल्यू सारी आप चेंज कर सकते हो, तो आपको आइडिया लगता रहेगा कैसे कैसे सेटअप हो रहा है। सो आई बिलीव दैट आपको समझ आ गई है कि ये स्ट्रेटजी की काम नहीं करती है, आपको यूज़ नहीं करनी है। सो इसी तरह कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।